नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं हमारी यूनिट मुद्रा व बैंकिंग। साथियों, आपको पता होगा कि 12th के इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में अब की बार जो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। तो उसी के बेस पर ये पूरा वीडियो बनाया गया है। इसमें आपको मुद्रा व बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर आपको ये पसंद आते हैं तो इसका अगला पार्ट भी मैं बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के मुद्रा भंडारण में M1 संदर्भित करता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि मुद्रा पूर्ति के हमारे कुछ माप होते हैं जिन्हें हम M से जानते हैं। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुद्रा पूर्ति का जो माप M1 है वो क्या संदर्भित करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन इसमें आपको दिया हुआ है डाक पर बचत निक्षेप, दूसरा दिया है बैंक द्वारा समय निक्षेप, तीसरा दिया है करेंसी मांग निक्षेप प्लस RBI की अन्य जमाएं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ग, करेंसी प्लस मांग निक्षेप प्लस RBI की अन्य जमाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा पूर्ति की मापने हेतु सामान्यतः मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित है। यानी कि भारत में जो मुद्रा की पूर्ति मापी जाती है उसके लिए मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4। जैसा कि हमने भी ऊपर पढ़ा था कि M1 संदर्भित करता है, तो M1 भी मुद्रा की पूर्ति का एक माप है। इसी तरह M2, M3 और M4, तो 4 टोटल हमारे मुद्रा पूर्ति के माप है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, सामान्यतः मुद्रा का अर्थ है। मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या होता है। चलन मुद्रा पहला ऑप्शन है। चलन मुद्रा का क्या अर्थ है। चलन मुद्रा का अर्थ है जो मुद्रा हमारी चलन में है, लोगों के पास है, अर्थव्यवस्था में मूव कर रही है। दूसरा प्रश्न है, चलन मुद्रा व मांग जमाएं। चलन मुद्रा अभी मैंने बताया। मांग जमाएं क्या होती है, जो बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट होती है और जो जिन्हें चेक द्वारा या कैश के रूप में निकलवाया जा सकता है। तीसरा है चलन मुद्रा व बैंकों की सभी जमाएं। अब सभी जमाओं में हमारी सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी आ जाता है और चलन मुद्रा। तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसमें से सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, चलन मुद्रा व मांग जमाएं। क्योंकि मांग जमाओं को निकलवाया जा सकता है जबकि सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट को निकलवाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे सामान्यतः मुद्रा का माप नहीं माना जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 4, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। देखिए, आपने अपने बुक में पढ़ा होगा कि मुद्रा के कुछ प्राथमिक कार्य हैं और कुछ गौण कार्य हैं। प्राथमिक का मतलब है जो मेन है और गौण का मतलब है मेन के अतिरिक्त जो है। तो इसमें से 3 ऑप्शन में से आपको छांटना है कौन सा प्राथमिक कार्य है। पहला ऑप्शन है मूल्य का स्थानांतरण, दूसरा है मूल्य का संचय, तीसरा है विनिमय का माध्यम। अब देखिए, इसमें से हमारा एक कार्य मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो वह कौन सा है, वह है हमारा विनिमय का माध्यम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और जो मूल्य का स्थानांतरण और मूल्य का संचय है वे हमारे क्या है, मुद्रा के गौण कार्य है, प्राथमिक कार्य नहीं है। देखिए, मैं आपको इन MCQ प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्नों में हर एक का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में इससे हटकर भी कुछ आता है तो आपको उसका पता होगा कि क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के अतिरिक्त सभी नोट जारी करने का अधिकार किसे है। यानी कि सिर्फ 1 रुपये का नोट और जो सिक्के हैं वो कोई और जारी करता है, उसके अतिरिक्त सभी जारी करने का अधिकार किसके पास है। यानी कि हमारा 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, ये सब कौन जारी करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपये के अतिरिक्त सभी नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास सुरक्षित है। देखिए, पहले हमने नोट जारी करने की बात करी थी 1 रुपये के अतिरिक्त।
इस प्रश्न में पूछा गया है भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास सुरक्षित है, यानी कि सिक्के जारी कौन कर सकता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है इसमें भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, दोबारा देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास सुरक्षित है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। मतलब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सिक्के जारी करने का अधिकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है, सिर्फ वही है जो सिक्के जारी कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वित्त मंत्रालय का जो हेड है वो हमारा वित्त मंत्री होता है, तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में। तो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है। पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है। देखिए इसमें दिया हुआ है पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लगाना है। देखिए किसी भी मुद्रा के दो मूल्य होते हैं, एक वस्तु मूल्य और एक मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य क्या होता है, जो बाज़ार में मान्य हो, जो उस पर अंकित हो। जैसे 10 रुपये के नोट पे 10 अंकित है, बाज़ार में जाएंगे तो वो 10 रुपये के रूप में ही चलेगा। वस्तु मूल्य क्या होता है हमारा, वस्तु मूल्य होता है हमारा कि जिससे वह नोट या सिक्का बना है उस धातु का मूल्य। जैसे पिछले ज़माने में चांदी के सिक्के चलते थे, तो चांदी के 1 रुपये के सिक्के पर 1 रुपये की ही चांदी लगी हुई होती थी। तो उसका क्या हो गया, वस्तु मूल्य यानी कि चांदी का मूल्य, और जो उस पर अंकित है मौद्रिक मूल्य 1 रुपया, दोनों बराबर होते थे। तो पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिसका मूल्य वस्तु मूल्य व मौद्रिक मूल्य आपस में बराबर होते हैं, वह हमारी क्या होती है, पूर्णकाय मुद्रा। यानी कि पूर्ण है, जितने की धातु से वह बनी है और जो उस पर अंकित है दोनों बराबर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1 मार्च 1935, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, तीसरा ऑप्शन है 1 मई 1935। देखिए सभी बच्चे इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईयर तो याद कर लेंगे कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन यह बहुत कम बच्चों ने याद किया होगा कि किस डेट और किस महीने में हुई थी। तो हमें जब भी कुछ याद करते हैं तो उसे पूर्ण रूप में याद करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन किया था। तो देखिए इसके ऑप्शन है आपके पास स्वीडन, अमेरिका और भारत। तो इसका सही आंसर है स्वीडन। कहीं कहीं पर इसका आंसर चीन भी दिया गया है, लेकिन स्वीडन को ज़्यादा सही आंसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि बैंक हमारे लिए क्या काम करता है। यदि हमें पैसा जमा करना है तो हम बैंक में करते हैं, और हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जिस तरह बैंक हमारे लिए काम करते हैं, उसी तरह इन सभी बैंकों का भी एक बैंक होता है जो उसके पैसे को स्वीकार करता है और उनके लिए लोन जारी करता है। तो यहाँ पूछा गया है उस बैंक का नाम, क्या वह भारतीय स्टेट बैंक है, क्या वह ICICI बैंक है, क्या वह भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। देखिए अभी जो वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है, क्या श्री मनमोहन सिंह जी है, नहीं, ये पूर्व प्रधानमंत्री है। क्या श्री नरेंद्र मोदी जी है, नहीं, वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, सी बचा, श्री शक्तिकांत दास। ये हमारे वर्तमान में RBI के गवर्नर है। तो बच्चों देखिए MCQ क्वेश्चंस का फ़ायदा यही होता है कि अगर आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में से 2 पता है तो आप जो बचेगा वह आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, सरकार का बैंक किस बैंक को कहा जाता है। सरकार का बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो देखिए सरकार के बैंक होने का अर्थ क्या है कि वह सरकार को वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करता है और
विनिमय प्रणाली है जो अर्थव्यवस्था की, उस पर समय समय पर वो साख का नियंत्रण भी करता है। तो क्या स्टेट बैंक ऐसा करता है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा करता है, या भारतीय बीमा निगम ऐसा करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है। पहले आप तो ये बताइए कि देश का केंद्रीय बैंक है कौन सा हमारा, क्या भारतीय स्टेट बैंक है या भारतीय रिजर्व बैंक है? तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है, यानी कि लोन किसे देता है केंद्रीय बैंक? क्या आम जनता को ऋण देता है केंद्रीय बैंक? आपने कभी सुना है किसी व्यक्ति ने आरबीआई से लोन लिया हो? नहीं। तो ये जो बैंक है केंद्रीय बैंक आरबीआई, वो सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों को ही ऋण प्रदान करता है और किसी भी बैंक को ऋण प्रदान नहीं करता या आम जनता को भी ऋण प्रदान नहीं करता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक साख का सर्जन करते हैं? साख का सर्जन करने का क्या अभिप्राय है? पैसे से पैसा बनाना, ठीक है। तो क्या केंद्रीय बैंक ऐसा करता है? नहीं, केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं करते। औद्योगिक विकास बैंक ऐसा करते हैं? नहीं। वाणिज्यिक बैंक ऐसा करते हैं? हाँ। तो सही ऑप्शन गया हमारा ग, वाणिज्यिक बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के दिए ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? देखिए, जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों को दो तरह से लोन देता है, ऋण देता है। एक जमानत के साथ, एक बिना जमानत के। अगर हम भी किसी से उधार पैसे लेते हैं तो दो ही तरीके से मिल सकते हैं कि या तो हम उसे जमानत दे, कुछ होते हैं जो हमारे जान पहचान के अच्छे होते हैं, बिना जमानत के भी ऋण दे देते हैं, लेकिन वो हमसे ब्याज दर ज़्यादा लेते हैं। तो प्रश्न में यही पूछा है कि आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के दिए गए ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? क्या वह नीतिगत दर है, क्या वह बैंक दर है, क्या वह ब्याज की दर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बैंक दर। तो बैंक दर कौन सी दर होती है? जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के ऋण देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारा 16वां प्रश्न है। देखिए, एमसीक्यू प्रश्नों में अगर आप हर एक ऑप्शन पर बात करते हुए चलेंगे तो आगे ये आपको एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नों में सहायता करेगा। आरबीआई द्वारा जमानत के साथ दिए गए ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दर को क्या कहते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा बिना जमानत के जब ऋण दिया जाता है और आरबीआई उस पर जो दर लेता है उसे हम क्या कहते थे? अभी हमने पढ़ा है कि उसको क्या कहा जाता है। उसको देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। हाँ, ये 15वें क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। क्या कहते हैं उसे? बैंक दर कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है जमानत के साथ। अब जमानत के साथ की बात आ गई तो उसे रेपो दर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर होती है जो आरबीआई प्राइवेट बैंकों को, सार्वजनिक बैंकों को उनके द्वारा जमा किए गए पैसे पर ब्याज देता है, उसकी दर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। मुद्रा की पूर्ति का प्रमुख पूर्तिकर्ता कौन है? यानी कि मुद्रा की पूर्ति का प्रमुख पूर्तिकर्ता। देखिए, वैसे तो पूर्तिकर्ता केंद्रीय बैंक भी है, वाणिज्यिक बैंक भी है और सरकार भी है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि मुद्रा की पूर्ति का प्रमुख पूर्तिकर्ता कौन है? तो प्रमुख पूर्तिकर्ता हमारा कौन है? प्रमुख पूर्तिकर्ता है हमारा केंद्रीय बैंक। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। रिजर्व बैंक किस आधार पर करेंसी जारी करता है? देखिए, पहले तो आपको इस प्रश्न में यही पता होना चाहिए कि करेंसी जो है हमारा रिजर्व बैंक जारी करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है हमारा एसएलआर, बैंक दर और न्यूनतम कोष प्रणाली। तो इसका सही आंसर है न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर बैंक जो है नई करेंसी जारी करता है। आगे हम इस क्वेश्चन पर भी बात करेंगे कि न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई को क्या क्या रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। बैंक लोगों से जमा स्वीकार करता ही ने कहा जाता है। यानी कि जो भी बैंक है, हम जो उसमें पैसा जमा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गौण जमाएँ कहा जाता है, मुख्य जमाएँ कहा जाता है या प्राथमिक जमाएँ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्राथमिक जमाएँ। तो हमारा ऑप्शन
आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न मुद्रा की एक डैश अवधारणा है। मुद्रा कैसी अवधारणा है? स्टॉक अवधारणा है, प्रवाह अवधारणा है या न्यूनतम अवधारणा है? तो इसका सही आंसर है स्टॉक अवधारणा। तो देखिए हमने इस वीडियो में आज पूरे 20 प्रश्न किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आप मुझसे किसी और विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।